एवरीवन, आप देख सकते हैं क्लास 6 का ये मैथ है जिसका प्रथम चैप्टर है गणित में पैटर्न। इसमें जो अभ्यास है उसको हम आपको दिखाते हैं और उस अभ्यास के प्रश्न को ओर चलते हैं। और ये सब पढ़ने वाला है, बिल्कुल आप पढ़ें, मैंने पढ़ लिया और अच्छी तरह से इसमें देखा तो इसके आधार पर जो क्वेश्चन उत्तर है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं और उस क्वेश्चन उत्तर को हमने किस प्रकार से नोट करके आपको बताएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो आप निश्चित रूप से उस प्रश्न को देखिए। बहुत सारे बच्चों को तो क्लास 6 का जो मैथ है उसमें वो पता ही नहीं चल पाता है कि अभ्यास कहाँ पर है, क्या इसमें प्रश्न दिया गया है। लेकिन इसमें प्रश्न आपको तार्किक है, बिल्कुल माइंड से आपको इसमें लिखना होता है। तो ये थ्योरेटिकल मैथ है, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि ये थ्योरेटिकल मैथ है, आपको थ्योरी से समझना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीक़ा से हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, बिल्कुल वहाँ से आप समझेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर। तो देख सकते हैं, आइए पता लगाएं में ये जो है आपका 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको चलिए हम हल करके बताते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं? क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? आपने जो भी पढ़ा उससे अन्य जितने भी दैनिक क्रियाकलाप होता है, क्या उसमें हमारी गणित विषय जो है क्या सहायता करती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बहुत सारी चीज़ों में हमारे दैनिक जीवन में हमको गणित विषय सहायता करता है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देख सकते हैं काफ़ी हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें नोट डाउन किया है, पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल आप समझ जाएंगे। तो ये प्रथम क्वेश्चन का उत्तर लिखना है आपको इस प्रकार से कि गणित हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत लाभदायक है। यह हमें कई काम करने में मदद करता है, जैसे कि खरीद बिक्री करने के समय कुल मूल्य निकालने में, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि आमदनी और खर्च की तुलना करने में, समय प्रबंधन में गणित का अहम भूमिका होता है, यात्रा के दौरान दूरी का हिसाब रखने में इत्यादि। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यात्रा के दौरान दूरी का हिसाब रखने में जो है गणित का यूज होता है। तो इस प्रकार से गणित का योगदान आपको दैनिक जीवन में किस प्रकार से होते हैं इसको आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, जिससे कि आप थ्योरी के द्वारा जो है आप इसके क्वेश्चन का उत्तर देना है और इसको गणितीय अंदाज में देना है, बिल्कुल समझ करके देना है। तो बिल्कुल समझ करके आपने देखा पहला क्वेश्चन का उत्तर। उसी प्रकार से दूसरा नंबर में हम चलते हैं। तो दूसरा नंबर कह रहा है कि गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है? आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों, घरों या अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटरों, साइकिलों, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। आप इनके बारे में बिल्कुल सोच विचार करके बता सकते हैं। तो बिल्कुल हमने इसको शॉर्ट में इस उत्तर को रखा है और इस प्रकार से बताया है कि जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो चलिए उत्तर को देखते हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखने हैं इस प्रकार से कि गणित ने मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है, जो इस प्रकार है। निर्माण कार्य में कुछ भी हम निर्माण करते हैं, निर्माण कार्य जैसे घरों का निर्माण करना या कोई भी चीज़ हम करते हैं निर्माण, तो उसमें हमें गणित की आवश्यकता होती है। व्यापार में आप लिख सकते हैं, व्यापार में, तो व्यापार में जो भी हम अनाज के व्यापारी हैं या फिर जो भी चीज़ की व्यापार करते हैं उसमें हमें जोड़, घटाव, गुना, भाग की जरूरत पड़ती है, गणितीय क्रियाकलाप की जरूरत पड़ती है। तो व्यापार में आप लिख सकते हैं, नई चीज़ों की खोज में, नई जो चीज़ें खोजा जाता है उसमें भी गणित की अहम भूमिका होती है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन सब के लिए हमें मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना होता है और ये गणित के बिना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका संख्या के पैटर्न से पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। संख्या के पैटर्न पर आधारित इस प्रकार से सवाल रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 1 इस प्रकार से, फिर यहाँ पे डैश छोड़ा गया है। तो आपको इसमें जो है आइए पता लगाएं। इसमें आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसी पर आधारित है, ये पैटर्न पर आधारित है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप सारणी में 1 में दिए गए अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो चलिए पहचान करते हैं।
तो देख सकते हैं 1 1 1 है, यहाँ पे डैश है, तो इसमें क्या होना चाहिए 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आप 1 लिख देंगे तो पहला का उत्तर में आप इस प्रकार से लिख करके बिल्कुल इसको जो है आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 के बाद क्या है गणन संख्याएं, यहाँ पे आप 8 लिख देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। 1 3 2 बढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 बढ़ा हुआ है। 5 2 7 यानी कि विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या का ये अनुक्रम है। तो 13 के बाद क्या होगा 15, बिल्कुल पहचाना जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे सम संख्या का अनुक्रम दिया हुआ है तो 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे और भी अनुक्रम है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट अनुक्रम भी मिलेंगे आपको, तो आप निश्चित रूप से अभी देखें। अभी आपको अनुक्रम जो मिलने वाले हैं बिल्कुल डिफ़िकल्ट अनुक्रम भी मिलेंगे, तो उसको हम लोग हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 16। 1 3 6 10 15 21 28 है, तो यहाँ पे त्रिभुजाकार संख्याएं बनेगी। तो ये किस प्रकार से होगा इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें जो है 2 बढ़ा है, 1 2 3 हुआ है, ठीक है। फिर इसमें 1 2 और 3 को जोड़ के 6 हुआ है। इस प्रकार से अनुक्रम बढ़ रहे हैं, यानी कि ये गिनती की संख्या जो है लगातार को जोड़ने पर और अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। 2 1 3 3 3 6 6 4 10, तो इस प्रकार से बढ़ रहे हैं। तो इसे आप देख सकते हैं 1 2 3 ये जोड़ करके क्रम में 21 लिखा गया, यानी प्रत्येक अगला पद n क्रमागत संख्याओं का योग हो रहा है। इस प्रकार से ये जो संख्याएं अनुक्रम बन रहा है ये आपका त्रिभुजाकार बन रहा है। तो इस प्रकार से 28 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो 28 के बाद आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ने पर जो है 8 तक जोड़ेंगे तो ये आपका 36 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप इसमें 36 भराएगा। तो चलिए इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे। ये त्रिभुजाकार संख्याएं में क्या होगा नेक्स्ट 36 हो जाएगा। ये वर्ग संख्याएं, इसको भी पहचान हम लोगों ने कर लिया। जैसे कि ये 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो ये पे 3 का वर्ग है, ये 4 का है, 5 का वर्ग है 25, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है, तो यहाँ 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। तो ये वर्ग संख्याएँ हैं, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है घन संख्याएँ, तो ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का घन, यानी कि 243 हो जाएगा, 7 का घन हो जाएगा। तो इसमें आपका जो है 343 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये बिल्कुल अनुक्रम समझ गए होंगे कि इसमें आपका घन हो रहा है, प्रत्येक संख्या का घन हो रहा है लगातार संख्याओं का। नेक्स्ट है बिरहांक संख्याएं। जैसे कि इसमें बिरहांक संख्या दिया गया है, जिसको पहचान करना है कि ये कैसे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 5 8 13 21 है, तो ये आपका डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो बिरहांक संख्याएं में आप देख सकते हैं 1 और 2, ये 2 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। फिर 3 5 8 हो रहा है, 8 5 8 13 हो रहा है, 8 13 21 हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यही क्रम यहाँ पर दर्शाया गया है। 2 1 3 2 3 5, ठीक है, और 5 3 8 और 8 13 21, ठीक है। तो इस प्रकार से 13 8 21 हुआ, तो 13 21 कितना हो जाएगा 34। तो इसमें आपका नेक्स्ट डैश में जो है 34 भराएगा। तो इस प्रकार से ये आपका अनुक्रम जो है बिल्कुल आप समझ गए हो कि अनुक्रम में प्रत्येक पद तीसरे पद से शुरू करके पिछले 2 पदों का योग है। तो इस प्रकार से ये अनुक्रम बना है। तो 13 21 कितना हो जाएगा 34, 30 में 34 भराएगा। तो ये भी बिल्कुल बिरहांक संख्या का जो अनुक्रम है वो पहचान कर ली गई। नेक्स्ट है 2 की घातें, यानी कि 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8, मतलब 2 से गुना करके ये अगला बनाया गया। तो 64 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 128। तो इस प्रकार से 2 की घातें मतलब 2 से गुना करके नेक्स्ट संख्या से अगला संख्या प्राप्त किया गया है। अब यहाँ पे 3 से गुना करके बनाया गया, जैसे 1 3 3 3 3 9 9 3 17 17 3 81 81 3 243 243 729। अब 729 3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2187। 2100 कितना हो जाएगा 87। तो ये आपका 3 की घातें हो जाएगी, 3 3 से गुना करके बनाया गया। तो ये भी बिल्कुल ये अनुक्रम जो है बिल्कुल पहचान लिया गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सारणी 1 में
सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये इसमें आपको यही अनुक्रम दिखाना है, लेकिन इसमें आपको 3 नंबर तक बढ़ाना है, क्योंकि यह अनुक्रम तो समझ लिया गया है, हमने आपको बताया भी है, लेकिन अब इस प्रकार से इसको 3 क्रम तक बढ़ाएंगे, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप समझ जाएंगे प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 में आपको इस प्रकार से नोट कर लेने हैं अनुक्रम को, और 3 डैश तक आपको बढ़ाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1, और इसमें भी 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा, क्योंकि लगातार 1 का अनुक्रम है। बस ये आपको लिख देना है। ये प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में आपको इस प्रकार से लिख देना है। बस यही कह रहा था लिखने के लिए। जो अनुक्रम है अपने भाषा में लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। 3 तक यहाँ पे बढ़ा दिया गया, और इसमें लिख दिया गया है 1 से शुरू होने वाली लगातार गिनती की संख्याओं का अनुक्रम है। अपनी भाषा में आपको लिख देना है 1 से शुरू होने वाली लगातार गिनती संख्याओं का अनुक्रम है। नेक्स्ट है 1 3 5 7 9 11 13। तो इसमें क्या हो जाएगा 15, और इसमें हो जाएगा 17, इसमें हो जाएगा 19। 3 बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार से आपको लिख देने हैं 1 से शुरू होने वाली विषम संख्याओं का अनुक्रम है। इसमें विषम संख्या बढ़ा है, 3 के बाद 5, यानी विषम संख्या सब हुआ है, तो लगातार ये है, तो 19 तक हो गया। नेक्स्ट है 2 4 6 8 10 12 14 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 16, इसमें हो जाएगा 18, और इसमें कितने हो जाएगा 20। और इसमें अनुक्रम आपको लिखने हैं अपनी भाषा में। तो 2 से शुरू होने वाली सम संख्याओं का अनुक्रम है। ये किसका अनुक्रम है? तो 2 से शुरू होने वाली सम संख्याओं का अनुक्रम है। ठीक, बिल्कुल विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अनुक्रम को लिख करके बिल्कुल नोट करना है। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। 1 3 6 10 15 21 28 है, तो अगला अनुक्रम क्या होगा? तो ये त्रिभुजाकार है, अभी हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो ये त्रिभुजाकार में आपको नेक्स्ट जो है 1 में 2 जोड़ने पर 3 हुआ है, 3 में फिर देख सकते हैं 1 2 को जोड़ा गया तो अगला संख्या 3 प्राप्त हुआ, फिर 1 2 3 को जोड़ा गया तो 6 हो, 1 2 3 4 को जोड़ा गया तो 10 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से गिनती की क्रम की जो है संख्या उसको लगातार जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त हो रहा है, अगला पद प्राप्त हो रहा है। जैसे कि तीसरी संख्या अगर हमें निकालना है तो हमें 1 2 3 संख्याओं को जोड़ना है लगातार। चौथी संख्या निकालना है तो 1 2 3 4 को जोड़ना है, तो जिससे हमें चौथी संख्या मिल रहा है। पाँचवीं संख्या जो है 5 लगातार संख्याओं को जोड़ने पर पाँचवीं संख्या प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से ये त्रिभुजाकार संख्या का अनुक्रम है। और तो इसमें हमने लिखा है प्रत्येक अगला पद n क्रमागत संख्याओं का योग है। मतलब जितना पद ज्ञात करना उतना हम लगातार संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 28 के बाद आप देख सकते हैं 36 निकला है, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे 8 तक जोड़ने पर। ठीक है, 8वीं संख्या है ना। 9वीं संख्या को ज्ञात करना है तो 45 इसमें हो जाएगा। 9 संख्याओं को जोड़ा गया है तो 45 हो जाएगा। 10वीं संख्या को लिखना है तो 10 अनुक्रम में लिख करके जोड़ करके आपको देख सकते हैं इसमें 55 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो है अनुक्रम पूरे होते हैं। तो अगला जो है इस प्रकार से अनुक्रम 1 4 9 16 25 36 49। तो आप समझ गए होंगे ये वर्ग संख्या दिया हुआ है, लगातार है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा है 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो यहाँ 7 का वर्ग दिया हुआ है, अब यहाँ पे 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। 3 तक बढ़ाना है ना, 3 अनुक्रम तक। तो यहाँ पर हो जाएगा 81 और यहाँ पे हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि ये कैसा अनुक्रम है, तो वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है, वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट अनुक्रम की ओर। अब आपका अनुक्रम इस प्रकार से है 1 8 27 64 125 216। तो ये 3 लगातार डैश में क्या होगा? तो देख सकते हैं ये जो दिया हुआ है ये घन संख्याएं का अनुक्रम है। यहाँ पे हमने लिखा है 1 का घन 1, 2 का घन 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 6 की घन तक दिया हुआ है 216। आपको 3 और घन पूरे करने हैं। तो 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729। तो ये आपको
बिल्कुल इस डैश में भर देने हैं। तो इसमें हो जाएगा 343, इसमें हो जाएंगे 512 और इसमें हो जाएंगे 729। ये आपको 3 जो है अनुक्रम लिखने थे, आगे बढ़ाने थे, तो बिल्कुल हमने पहचान करके बढ़ा दिया। इस प्रकार से आपको भी बढ़ा लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके बुक में और भी अनुक्रम दिखाई दे रहे होंगे, तो देख सकते हैं ये विराहांक संख्याएं वाला अनुक्रम है। और ये किस प्रकार से है, तो 1 और 2 को जोड़ने पर तीसरी संख्या देखिए प्राप्त हुआ है। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये तीसरी संख्या प्राप्त हुई। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 2 3 5 हो गई, ये प्राप्त हो जाएगा। फिर इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो अगली संख्या प्राप्त हो रहा है। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये अगली संख्या प्राप्त हो रहा है। और इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये प्राप्त हो रहा है। इस दोनों को ऐड करने पर तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे 21 तक दिखाया गया है। अब अगली संख्या कितना हो गया, 34। यहाँ पे 34 लिख देने हैं। और नेक्स्ट संख्या जब 21 + 34 जुड़ा गया तो ये आपका कितना हो गया, 55। तो इसमें आपको 55 हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट अनुक्रम जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 89। 34 और 55 को जोड़ने पर ये नेक्स्ट संख्या कितना हो जाएगा, 89। तो इस प्रकार से ये अनुक्रम पूरा होता है। और अनुक्रम को अपनी भाषा में लिखना है कि अनुक्रम में प्रत्येक पद तीसरे पद से शुरू करके पिछले 2 पदों का योग है। तीसरे पद से शुरू करके ये 2 पदों का क्या है, योग है, पिछले 2 पदों का योग है। ये 2 पदों का योग, ये तीसरा पद पूरा रहा है। तो इस प्रकार से आप अनुक्रम लिख सकते हैं। तो ये ही आपका क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 में कि आपको अनुक्रम पहचान करने हैं, उनको 3 अनुक्रम तक बढ़ाना है और फिर अनुक्रम अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है लिखा हुआ 1 2 4 8 16 32 64। तो ये क्या दिया हुआ है, ये 2 का गुना किया गया है। 2 की 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ये आपका हो जाएगा 100। और हमने यहाँ पे गुना करके देख सकते हैं, लिख दिया है। यहाँ पे आपको 64 तक गुना करके दिया हुआ था पैटर्न में। तो अगला हो जाएगा 128, 128। और देख सकते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 256। तो आपको इसमें भर देने हैं 256। तो अनुक्रम आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अनुक्रम क्या होगा, 512। 256 दूनी 512। तो यहाँ पे आपको भर देने हैं 512। तो इस प्रकार से आपके अनुक्रम पूरे होते हैं। और आपको अनुक्रम लिखना है। अनुक्रम में अगला पद पिछले पद का 2 गुना है। अनुक्रम में अगला पद क्या है, पिछले पद का 2 गुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अंतिम प्रश्न है, अंतिम अनुक्रम है। इसको मैं आपको 3 से गुना किया गया है, तिगुना किया गया। 1 तिया 3, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 तिया 81, मतलब 3 से गुना करके बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 729 तक तो आपको क्रम में दिया हुआ है। और 729 तिया कितना होता है, 2187। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 2187। और नेक्स्ट पद हो जाएगा तब कितना, 2561, 2561 लिख देना है। मैंने 6561, सॉरी यहाँ पे 6561 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 6561। ये आपका 6561 हो जाएगा गुना करने पर। और ये जो 6561 हुआ इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाता है 19,683। तो आपको यहाँ पे लिखने हैं 19,683। तो इस प्रकार से ये अनुक्रम भी आपका पूरा होता है। तो इस प्रकार से आपने देखें 1.1 और 1.2 के प्रश्न पत्रों को हमने हल किया है, जो कि क्लास 6 का न्यू बुक का है। आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अगर आप नेक्स्ट चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से बताएंगे। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।